हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में मैं आप लोगों को क्लोज टेस्ट पढ़ाने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये जो क्लोज टेस्ट मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूं, यह क्लोज टेस्ट प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। बैंकिंग का क्लोज टेस्ट है ये। तो आइए इसको स्टार्ट किया जाए। पढ़ते हैं। पहले देखिए, यहाँ डायरेक्शन में दिया हुआ है, in the following passage some of the words have been left out. First, read the passage over and try to understand what it is about. Then fill in the blanks with the help of the alternatives given. थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि डायरेक्शंस में जो दिया गया है इसको भी मैं समझाऊँ आप लोगों को। इन द फॉलोइंग पैसेज, यहाँ पैसेज जो वर्ड है ये नाउन है, ठीक है। और ये जो वर्ड देख रहे हैं फॉलोइंग जो वर्ड लिखा हुआ है, ये वर्ड इस पैसेज नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आया। तो फॉलोइंग शब्द यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये नाउन है। और ये द जो देख रहे हैं डेफिनिट आर्टिकल, चूंकि पैसेज यहाँ सर्टेन दिया गया है, निश्चित है, दैट्स वाई यहाँ द आर्टिकल का यूज किया गया है। ऐसा रूल है कि अगर कोई नाउन रहता है और उस नाउन से पहले अगर कोई एडजेक्टिव आता है, ठीक है, और एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है और नाउन को आर्टिकल की ज़रूरत होती है, तो ऐसी स्थिति में हम आर्टिकल प्रोवाइड करते हैं। बट ध्यान में रखेंगे कि आर्टिकल लाते हैं नाउन के लिए, यस नाउन यस आर्टिकल, नो नाउन नो आर्टिकल। लेकिन आर्टिकल जो हम लाते हैं बेटा, वो नाउन के लिए लाते हैं, बट नाउन के पहले नहीं, एडजेक्टिव के पहले, यानी यहाँ पर आर्टिकल आता है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, देखेंगे यहाँ। अभी मैं डायरेक्शंस में जो सेंटेंस दिए गए हैं वो पढ़ रहा हूँ, लेकिन अगर इस चीज़ को भी आप समझ रहे हैं तो इसी का फायदा क्लोज टेस्ट में भी हो सकता है, कॉमन एरर में भी हो सकता है, इम्प्रूवमेंट में भी हो सकता है, फिलर में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इसलिए पढ़ें, कोई भी चीज़ पढ़ें तो सिस्टमेटिक वे में पढ़ें ताकि उसका फायदा आपको हर जगह मिले। ओके। इन द फॉलोइंग पैसेज, यानी निम्नलिखित पैसेज में, अवतरण में, पैसेज को हिंदी में यहाँ बोलेंगे अवतरण, ठीक है। सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन लेफ्ट आउट, देखेंगे यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये सेंटेंस दिया हुआ है, पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस कैसे बोलेंगे, तो यहाँ दिया है ए बी प्लस बीन प्लस MB3। ए बी प्लस बीन प्लस MB3 प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस में लाते हैं, और पास्ट परफेक्ट पैसिव में भी आता है। लेकिन पास्ट परफेक्ट में जब आता है तो वहाँ ए भी हैव नहीं रहता है, वहाँ हैड होता है। हैव या हैज अगर है तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, अगर ए भी हैड रहेगा तो पास्ट परफेक्ट होगा। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस में दिया गया है। सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन लेफ्ट आउट, यानी कि शब्दों में से कुछ को हटा दिया गया है, लेफ्ट आउट कर दिया गया है। आगे कह रहा है फर्स्ट रीड द पैसेज ओवर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, यानी पहले आप पैसेज को पढ़ें और समझने की कोशिश करें। व्हाट इट इज अबाउट, यानी यह किस चीज के बारे में दिया गया है। इसके बाद कह रहा है देन फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द अल्टरनेटिव्स गिवन। फिर फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली जगहों को फिल करें, फिल मतलब भरें। किस चीज से भरें, विद द हेल्प ऑफ द अल्टरनेटिव्स गिवन, यानी दिए गए विकल्पों की सहायता से खाली स्थानों को, खाली जगहों को भरें। ये डायरेक्शंस में दिए गए सेंटेंस है। एक चीज मैं यहाँ आप लोगों को चाहता हूं और बताना, ये फील जो शब्द है वर्ब है, ओके। और फील करना है किसको, ब्लैंक्स को, और किस चीज से, हेल्प ऑफ द अल्टरनेटिव्स गिवन। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि फील विथ समथिंग, फील विथ समथिंग, किसी चीज से भरना, ओके। ये सब कॉमन एरर में बहुत फायदा करेगा बेटा आप लोगों को, इसलिए इसी तरह से पढ़ें आप लोग। चलिए आगे बढ़ता हूं, पैसेज को पढ़ा जाए पहले एक बार। डेवी लेफ्ट द रॉयल इंस्टीट्यूशन बट फैराडे out many experiments for him.
फर्स्ट सेंटेंस है व्हेन फैराडे डिस्कवर्ड दैट gases could be liquefied by pressure, Davy the credit। फिर इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है आफ्टर दिस सीरियस डिफरेंस इन बिटवीन देम। नेक्स्ट है फिर इन 820 हैंस ऑस्टेड डिस्कवर्ड दैट इलेक्ट्रिक करेंट पासेज थ्रू अ कंडक्टर, इट कुड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद अगला सेंटेंस है फैराडे हर्ड अबाउट दिस एंड थॉट दैट इट वुड वर्क द अदर राउंड, ही इन्वेंटेड द ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, he demonstrated if a current ... फिर दिया है wire is suspended near a magnet it revolves around magnet, these experiments him famous throughout Europe। यानी ये पैसेज दिया गया है, इसका एक बार हमने रीडिंग दिया। क्यों दिया? रीडिंग देने से हमें एक आइडिया मिला कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, एक सेंस डेवलप किया। यदि आपकी अंग्रेजी ठीक ठाक है, समझते हैं आप, सेंटेंस का फ्रेमिंग अगर आपको दिखता है, तो एक मोटा मोटी एक ढांचा, एक आइडिया आपके माइंड में डेवलप कर जाएगा। कभी भी क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन आप बनाएं तो एक बार पैसेज जो दिया गया हो उसका रीडिंग स्पीडली आप दे दें, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि यह पैसेज जो दिया गया है किस चीज़ से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, धीरे धीरे बारी बारी से जो एक एक सेंटेंस को पढ़ेंगे, ऑप्शन को देखते हुए पढ़ेंगे। तो अब आइए इसको हम पढ़ते हैं। अभी जो पैसेज का रीडिंग हमने दिया, इसे एक आइडिया मिल गया कि ये मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड मैटर की चर्चा हो रही है, मैग्नेट की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक की बात हो रही है, इससे रिलेटेड चर्चा हो रही है। तो अब बारी बारी से हम लोग एक एक सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे, और वर्ड जो ऑप्शन में दिए गए वर्ड्स हैं उनमें से हम सेलेक्ट करेंगे सुटेबल। सबसे पहला सेंटेंस है, यहाँ देखेंगे डेवी लेफ्ट द रॉयल इंस्टीट्यूशन। एक चीज मैं यहां दिखाना चाहूंगा आप लोगों को, आप लोग जीरो लेवल का जो सेंटेंस पढ़े हैं, दिस इज अ पेन, देखिए मैं 4 शब्द मेंशन कर रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, इशारा कर रहा हूं। दिस इज अ पेन, जीरो लेवल का सेंटेंस जो आपने पढ़ा, यहां भी दिखाई देगा। दिस के स्थान पे इसमें सेंटेंस में आ गया डेवी। आपने बोला दिस इज अ पेन, यहाँ वर्ब के रूप में इज यूज किया, यहाँ जो दिया गया सेंटेंस है इसमें इज ना आकर के आ गया लेफ्ट। फिर आपने बोला ए पेन, यहाँ ए के स्थान पे आर्टिकल आ गया द, और पेन के स्थान पे यहाँ है रॉयल इंस्टीट्यूशन। ऐसे ध्यान देंगे, यहाँ रियल में पेन के स्थान पे इंस्टीट्यूशन है। इसी को दूसरे सेंटेंस से भी आप कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या है मैं बताता हूं। दिस इज अ न्यू पेन, दिस इज अ न्यू पेन, दिस के जगह डेवी, इज के जगह लेफ्ट, ए के जगह द, न्यू के स्थान पे रॉयल और पेन के जगह पे इंस्टीट्यूशन। समझने की कोशिश कीजिए, दुनिया का हर सेंटेंस आपको जीरो लेवल में दिखने लगेगा, बशर्ते कि आप उस सेंटेंस को अगर समझ रहे हैं तो। डेवी लेफ्ट द रॉयल इंस्टीट्यूशन, ये सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस दिया गया है। कैसे कहेंगे, तो यहाँ लेफ्ट जो दिया है MV2 है, लेफ्ट V2 है, V2 से पता चल गया कि ये सिंपल पास्ट में सेंटेंस दिया है। डेवी लेफ्ट द रॉयल इंस्टीट्यूशन, डेवी ने राजसी संस्थान को लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया। LEAVE, लीव जो वर्ब है ये V1 है, इसी का V2 यहाँ लेफ्ट आया। इससे प्रूव्ड हो गया कि ये सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस दिया है और एक्टिव वॉइस में दिया है। ओके, डेवी लेफ्ट द रॉयल इंस्टीट्यूशन, डेवी ने शाही संस्थान को, राजसी संस्थान को, रॉयल मतलब आप बोल सकते हैं शाही, राजसी संस्थान को छोड़ दिया। इसके आगे दे रहा है बट फैराडे, लेकिन फैराडे आउट मेनी एक्सपेरिमेंट्स। अब देखिए यहाँ ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन दिया है कैरीड, इन्वेंटेड, वर्कड, इंडक्टेड और ब्रॉट, इतने ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें से जो सुटेबल ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए कैरीड।
अब ये मीनिंग से पता चलेगा। देखिए बेटा, मैं आप लोगों को अभी क्या पढ़ा रहा हूं, आप लोग सारे सभी लोग इस चीज को देख रहे हैं, आप सभी लोग इस चीज को देख रहे हैं कि मैं आप लोगों को क्लोज टेस्ट पढ़ा रहा हूं बेटा, और ऑल ओवर इंडिया की बात मैं कर रहा हूं। ज्यादातर स्टूडेंट्स जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी तरह ग्रामर के रूल्स को रट लिए हैं, वर्ड मीनिंग को रट लिए हैं, मोटा मोटी मीनिंग को समझते हैं और किस्मत आजमाते हैं, तुक्का बहुत जगहों पे क्वेश्चंस को जो सोल्व करते हैं अनुमान लगा के कि लगता है यहाँ यही होना चाहिए, और इसी आधार पर आंसर टिक करते हैं, और सही भी बहुत जगहों पे निकल जाता है, कुछ गलत भी हो जाता है। और जैसे ही सही होता है बच्चे ये समझ लेते हैं कि चलो इस चीज की मुझे जानकारी है, लेकिन रियल में वो जानकारी रहती नहीं है। मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ आप लोगों को बताना चाहूंगा। आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ खाली स्थान दिया गया है, इसमें वर्ड को डालना है। अब आप गौर से देखो बेटा कि यहाँ जो खाली स्थान है इसमें वर्ड डालना है। ईमानदारी से आप सोचना, मैं आप लोगों से क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना मैं कहना चाहूंगा कि अभी हमारे सामने जो सेंटेंस है, नो डाउट ये क्लोज टेस्ट का सेंटेंस है, इसमें पैसेज दिया गया है इंग्लिश में, और लास्ट में क्वेश्चन का नंबरिंग देकर के ऑप्शंस दिए गए। पूरा इंग्लिश, एक भी जगह हिंदी में एक वर्ड भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन आप जो भी, स्पेशली अगर बात की जाए बिहार, झारखंड, यूपी, दिल्ली, वैसे इलाके जहां हिंदी मीडियम में आप लोग पढ़ाई किए हैं, वैसे इलाके के स्टूडेंट्स जो हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं और शुरू से अभी तक हिंदी मीडियम में पठन पाठन किए हैं, वैसे स्टूडेंट अगर इस पैसेज को पढ़ेंगे तो कैसे बनाएंगे। मैं आप लोगों से ये जो पूछ रहा हूं कैसे बनाएंगे, इसलिए नहीं कि इस प्रश्न का जवाब दीजिए, कुछ बताना है। इस प्रश्न में मेरा उद्देश्य है आप लोगों को कुछ बताना। मैंने क्वेश्चन किया कि इस पैसेज को पढ़कर और ऑप्शन जो यहाँ सुटेबल डालना है कैसे बनाएंगे। आप सब लोग इस बात को समझिए कि इस पैसेज को जब पढ़ेंगे आप, और जैसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में जो ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ वर्ड डालना है, कब आप डिसाइड कर पाएंगे कि सुटेबल क्या होगा? जब इस पूरे सेंटेंस को, इंग्लिश में जो दिए गए सेंटेंस है, इस पूरे सेंटेंस को आप पढ़ोगे, और ये अंग्रेजी में सेंटेंस दिए गए हैं, इसी अंग्रेजी में दिए गए सेंटेंस का जब आप हिंदी में अर्थ निकालोगे, हिंदी में अर्थ निकालोगे, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ सूटेबल क्या बैठ रहा है, यहाँ कौन वर्ड सूट कर रहा है, और तभी आप डिसाइड करोगे कि ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ई में से इसका राइट आंसर क्या होगा। अब इस बात से भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है, एक अद्भुत ज्ञान होता है बच्चों को कि हमारे सामने जो क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में दिए गए हैं। खाली स्थान को भरना है, ब्लैंक स्पेस को सूटेबल ऑप्शन से भरना है। लेकिन ये तभी संभव है हम लोगों के लिए जब दिए गए सेंटेंस को पढ़ करके और दिए गए सेंटेंस का हिंदी में हम मीनिंग समझ पाएंगे। तभी पता चलेगा कि यहाँ सूटेबल वर्ड क्या होगा, यहाँ सूटेबल वर्ड क्या होगा, यानी हर जगह पे सूटेबल वर्ड क्या होगा। अब आप लोगों से मैं एक चीज ये पूछना चाहूंगा कि ये सेंटेंस इंग्लिश में है, अर्थ जो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं किस में? हिंदी में। तो अब खुद देखो कि इंग्लिश है और इसका आप क्या कर रहे हो? हिंदी। इंग्लिश का हिंदी, हिंदी का इंग्लिश जब हम करते हैं तो इसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। और जब आप लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं उस समय आप सोचते हैं कि ग्रामर के सारे रूल्स को रट लिया जाए, वर्ड्स को याद कर लिया जाए, इसी से रिजल्ट हमारा हो जाएगा। लेकिन ग्रामर के रूल्स को पढ़ते समय आप उस समय डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश रट लेते हैं। जैसे वॉइस की ही बात करें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है, एक सेंटेंस आप इंग्लिश में लेते हैं, एक सेंटेंस इंग्लिश में रहता है एक्टिव वॉइस में, उसको फिर इंग्लिश टू इंग्लिश ये रूल को रट करके पैसिव में चेंज कर लेते हो। लेकिन यह कोशिश नहीं करते हो कि जो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है उसको हम पैसिव में चेंज कर रहे हैं, तो ये जो सेंटेंस है इसका मीनिंग क्या होगा। काश अगर शुरू से
अगर ऐसा किया जाए तो शायद ये जो परेशानी आप सबों के साथ अंग्रेजी में है, बार बार जो उलझते हैं, फंसते हैं, अंग्रेजी से जो डर लगता है, ये सब हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। ये सच्चाई है बेटा, आप इस बात को माने या ना माने, लेकिन यही सत्य है। आप लोग जब अंग्रेजी की तैयारी करते हैं, अंग्रेजी का कोर्स करते हैं, चाहे फाउंडेशन कोर्स की बात हो या प्रैक्टिस की, उस समय उतना ध्यान नहीं देते हैं, डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश करते चले जाते हैं। इसी से समस्या उत्पन्न होती है। अभी गौर से देखिए, मैंने अभी पढ़ा, डेवी लेफ्ट द रॉयल इंस्टीट्यूशन, डेवी ने शाही संस्थान को छोड़ दिया, बट फैराडे, यहां हम वर्ड डाल रहे हैं कैरीड। अब कैरी आउट का मतलब होता है पालन करना, ठीक है, अनुकरण करना। बट फैराडे कैरी आउट मेनी एक्सपेरिमेंट्स फॉर हिम, लेकिन फैराडे खुद के लिए, अपने लिए बहुतेरे एक्सपेरिमेंट्स यानी प्रयोग किए। डेवी ने संस्थान को छोड़ दिया, लेकिन फैराडे ने किया। तो ये कैसे पता चला कि यहाँ कैरी दे देंगे? जब हमको पता होगा कि कैरी आउट का मीनिंग क्या होगा, फिर कैरी आउट का मीनिंग इस सेंटेंस में जब यहाँ इस जगह कैरी वर्ड को डाल रहे हैं तो इसका मीनिंग सूटेबल बैठ रहा है कि नहीं। और ये सारे मीनिंग आप हिंदी में समझ रहे हो। जब तक हिंदी में आपको नहीं समझ में आता है तब तक आप इसको नहीं बना पाते हो। तो इसी प्रोसेस को तो कहते हैं ट्रांसलेशन। तो फिर तैयारी करने के दौरान, चाहे फाउंडेशन कोर्स हो या प्रैक्टिस, कोई भी कोर्स करते हैं, अंग्रेजी की जो तैयारी करते हैं, उस समय आपका कंसंट्रेशन स्ट्रांग होना चाहिए। और उस समय आपको कोई भी चैप्टर इंग्लिश ग्रामर का पढ़ते हैं, अगर आप अंग्रेजी ग्रामर में जैसे टेंस चैप्टर की बात करें, या वॉइस है, या डिग्री है, या नरेशन है, कोई भी चैप्टर, छोटा टॉपिक हो या बड़ा टॉपिक हो, जब पढ़ते हैं, अगर उस समय ही आप हर चैप्टर में पहले हिंदी में सेंटेंस को सेलेक्ट करें, फिर उस हिंदी के सेंटेंस को समझें, फिर समझ करके फिर उस हिंदी को अगर आप अंग्रेजी में चेंज करें, तो इसका फायदा क्या होगा कि कोई भी सेंटेंस आप अंग्रेजी में भी पढ़ेंगे, बनाएंगे, उसका हिंदी में मीनिंग भी पता चल जाएगा। हिंदी का अगर अंग्रेजी कर रहे हैं तो हिंदी समझ में आया तो इंग्लिश भी समझ में आएगा। इसका फायदा फिर आपको क्लोज टेस्ट हो गया, फिलर हो गया, पैसेज पढ़ते वहाँ हर जगह होगा। इसलिए मैं आप सबों को फिर से सलाह देना चाहूँगा कि तरीका को बदलिए। सिर्फ रूल्स को रट करके ऐसा रहेगा तो ये आएगा, इसके साथ ऐसा। मैं देखता हूं बेटा, आप लोग को मैं बताना चाहूंगा, मेरे पास कई बच्चे कितनी बार ऐसा लेकर के आए हैं, दिखाए हैं कि सर ऐसे ही, मैं किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक ही चीज के लिए 10-10 तरह के रूल्स लिखा देते हैं लोग। और बच्चे उस एक चीज, जैसे अभी आर्टिकल की ही बात आई, इसी के लिए बहुतेरे लोग ऐसे करेंगे कि रूल्स को लिखवा देंगे, रूल्स को रट लेते हैं बच्चे, लेकिन रटने से कंसेप्ट क्लियर हो नहीं पाता है। इसलिए आप लोग इस बात का ख्याल रखें और इस प्रकार की गलती न करें। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। डेवी लेफ्ट द रॉयल इंस्टीट्यूशन बट फैराडे, यहाँ कैरीड देंगे, कैरीड आउट मेनी एक्सपेरिमेंट्स फॉर हिम, ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया। डेवी ने शाही संस्थान को छोड़ दिया, लेकिन फैराडे अपने लिए बहुतेरे प्रयोग किए, करते रहे। व्हेन फैराडे डिस्कवर्ड, जब फैराडे ने पता लगाया, खोज किया, डैट, यहाँ डैट कंजंक्शन है, ध्यान देंगे, ये डैट जो है कंजंक्शन है। फर्स्ट सेंटेंस यहाँ फैराडे, व्हेन फैराडे डिस्कवर्ड जो आया है, या इसमें सेकेंड सेंटेंस को जोड़ने के लिए यहाँ डेटा लगा हुआ है। व्हेन फैराडे डिस्कवर्ड, जब फैराडे ने पता लगाया, डैट मतलब कि गैसेज कुड बी लिक्विफाइड बाय प्रेशर, यानी गैसों को प्रेशर के द्वारा, दबाव के द्वारा लिक्विफाइड किया जा सकता है, मतलब द्रवित किया जा सकता है, द्रव बना, गैस को द्रव में परिणत किया जा सकता है। तब डेवी, यहां अब अगला ऑप्शन को देखना है, अगला ऑप्शन को एक बार देख लिया जाए। ऑप्शन जो है, अगला ऑप्शन जो दिया हुआ है, इग्नोर्ड, न्यू, एक्नॉलेज्ड, क्लेम और गॉट दिया है। इसमें अब गॉट देंगे, देखिए कैसे पकड़ेंगे इस चीज को। यहां दिया है डेवी द क्रेडिट, यानी जब फैराडे ने पता लगाया कि, जब फैराडे ने पता लगाया कि गैसों को दाब के द्वारा द्रवित किया जा सकता है, तब डेवी गॉट द क्रेडिट,
तब डेवी ने नाम कमा लिया। साख किसको मिल गया? डेवी को। पता किसने लगाया? फैराडे ने। अब देखिए, बहुत पहले की आप लोग साइंस में पढ़े होंगे, डेवी का नाम सुने होंगे, फैराडे का नाम। उस जमाने में भी बेटा चोरी होती थी, लोग ऐसा करते थे। आप लोग इस चीज को माने या ना माने, जो तरीका मेरा पढ़ाने का है, शुरू से मैं इसी तरीके से पढ़ा रहा हूं 21 वर्षों से, और मैंने देखा है इस चीज को। ज्यादातर लोग रूल्स लिखाना, एग्जाम्पल्स देना, कॉपी नोटबुक तैयार करना, इस तरीका को फॉलो किए हैं। लेकिन बहुतेरे ऐसे लोग मिलेंगे जो आज कोशिश करते हैं कि ठाकुर सर को फॉलो करें। पूरा तो नहीं कर पाते हैं, उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कोशिश करते हैं। अगर ईश्वर की कृपा होगी, अगर सारे लोग फॉलो करेंगे, सब लोग अगर सही है, तो मैं भी, अगर मेरे सामने भी कोई अच्छा चीज आएगा, मैं भी कर सकता हूं, नो डाउट। लेकिन होता क्या है कि लोग हल्का फुल्का फॉलो करके उसमें चाहते हैं कि हम किसी तरह बच्चे को उलझा लें, तो यह अच्छी बात नहीं है। सच्चाई को समझने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ डेवी गॉट द क्रेडिट, यानी डेवी ने नाम कमा लिया। इसके बाद है आफ्टर दिस सीरियस डिफरेंस डॉट 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 इन बिटवीन देम। अब यहाँ ऑप्शन में वर्ड्स को देख लेंगे। आफ्टर दिस सीरियस डिफरेंस, तो यहाँ तीसरा नंबर के लिए है नैरोड है, करेप्ट है, बॉइल्ड है, डेवलप्ड है और हेल्प्ड है। यहाँ अब ऑप्शन आएगा डी, डेवलप्ड होगा। कैसे देखेंगे? तो देखिए, मीनिंग से पता चलेगा। मीनिंग को जब यहाँ अप्लाई करेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। यहाँ दिया है आफ्टर दिस सीरियस डिफरेंस डेवलप्ड इन बिटवीन देम, यानी दोनों के बीच में सीरियस डिफरेंस डेवलप कर गया, यानी दोनों के बीच में काफी मतभेद हो गया, मतांतर हो गया, मनमुटाव कर सकते हैं। मनमुटाव डेवलप करना मतलब विकसित होना, तो दोनों के बीच में गंभीर मतभेद, काफी, गंभीर से ज्यादा सुटेबल होगा यहाँ, काफी बोलना, काफी मतभेद हो गया, मतांतर हो गया, मनमुटाव हो गया। इसके आगे है इन 820 यानी 820 ईस्वी में हैंस ओस्टेड डिस्कवर्ड, हैंस ओस्टेड ने पता लगाया डेट की डॉट 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 इलेक्ट्रिक करेंट पासेज थ्रू अ कंडक्टर इट कुड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ चौथा नंबर में ऑप्शन पहले देख लेते हैं। तो ऑप्शन यहाँ देखिए, चौथा नंबर के लिए क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है, दो है, व्हेन है, फ्रॉम है, ऑल्दो है, वेयर है। अब यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं, दो, व्हेन, फ्रॉम, ऑल्दो, वेयर। अब इसको इस 5 में से इसमें से एक तो सुटेबल को डालना है। तो यहाँ देखिए गौर से कि यहाँ क्या सूट करेगा। फैरा यहाँ है इन 820 यानी 820 ईस्वी में हैंस ओस्टेड डिस्कवर्ड, हैंस ओस्टेड ने पता लगाया कि इलेक्ट्रिक करंट पासेज थ्रू अ कंडक्टर। तो जब यहां सेंस ज्यादा सुटेबल हुआ कि जब इलेक्ट्रिक करंट पासेज थ्रू अ कंडक्टर, यानी विद्युत धारा को एक कंडक्टर से गुजारा जाता है, पास कराया जाता है, कंडक्टर मतलब सुचालक से, तब इट कुड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। यानी हैंस ओस्टेड ने पता लगाया कि जब विद्युत धारा को कंडक्टर से यानी एक सुचालक से प्रवेश कराया जाता है तो इट कुड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, इससे चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न होना, बनना, निर्माण होना, ठीक है। फैराडे हर्ड अबाउट दिस एंड थॉट दैट इट वुड वर्क द अदर डॉट 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 राउंड है। अब इसके लिए ऑप्शन देख लीजिए, 5वां नंबर के लिए ऑप्शन क्या दिया है, अवे, साइड, पाथ, वे और थिंग दिया है। तो अब इसमें से सुटेबल ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ फैराडे हर्ड अबाउट दिस, फैराडे ने इसके बारे में सुना, एंड थॉट और सोचा, दैट की और सोचा कि इट वुड वर्क द अदर, अदर के बाद यहां देंगे वे, यानी इट वुड वर्क द अदर वे राउंड, यानी यह दूसरे तरीके से भी काम, अदर वे राउंड यानी दूसरे तरीके से भी काम कर सकता है। यह किसने सोचा? फैराडे ने।
फिर इसके आगे है ही इन्वेंटेड द डॉट 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 ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसके लिए देखेंगे कि 6 नंबर के लिए ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। तो 6 नंबर के लिए ऑप्शंस है प्रोडक्ट, पोल, फीचर, इवेंट, प्रोसेस। तो अब यहां ध्यान दीजिए, सेंटेंस दिया हुआ है ही इन्वेंटेड द डॉट 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 ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहां अब 6ठा नंबर में ऑप्शन जो होगा प्रोसेस का यूज करेंगे। उन्होंने इन्वेंट किया मतलब आविष्कार किया किस चीज का, प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का विद्युत चुंबकीय प्रवेशन का अधिष्ठापन की प्रक्रिया का खोज किया, आविष्कार किया। ही डिमोन्स्ट्रेटेड, उन्होंने बताया, डिमोन्स्ट्रेट मतलब होता है बताना, इसी डिमोन्स्ट्रेट से बनाते हैं नाउन के रूप में डिमोन्स्ट्रेशन, डिमोन्स्ट्रेट प्लस एशन हो गया डिमोन्स्ट्रेशन। डिमोन्स्ट्रेशन को ही शॉर्ट में डेमो बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं ना डेमो क्लास करना है, डेमो क्लास, ये डिमोन्स्ट्रेशन का ही शॉर्ट फॉर्म है डेमो। ही डिमोन्स्ट्रेटेड, उन्होंने बताया, अब डॉट 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 इफ ए करेंट डॉट 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 वायर इज सस्पेंडेड नियर ए मैग्नेट इट रिवॉल्व्स राउंड डॉट 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 मैग्नेट। अब यहाँ देखिए 3 क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं। ही डिमोन्स्ट्रेटेड के बाद 7वां नंबर है, फिर इफ ए करेंट के बाद 8वां है, वायर इज सस्पेंडेड नियर अ मैग्नेट इट रिवॉल्व्स राउंड डॉट 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 मैग्नेट 9वां नंबर है। यानी 7, 8, 9 तीनों के लिए ऑप्शंस को देख लिया जाए। 7, 8, 9 के लिए 7 नंबर के लिए है डैट, नॉट, सिंस, बट, व्हाई। 8 के लिए है ऑन, ओवर, हैविंग, कैरिंग, लोडेड, और 9 के लिए एन, ऑन, अपॉन, द, ए। चलिए देखते हैं, यहां दिया है ही डिमोन्स्ट्रेटेड, उन्होंने बताया कि, तो अब यहां 7वां नंबर में जो ऑप्शन है यहां गौर से देख लीजिएगा, 7 नंबर में कंजंक्शन दिया हुआ है, तो यहां 7 नंबर में पहला ऑप्शन आएगा डैट, ठीक है। अब देखिए यहां समझिए, 7 नंबर में यहां जो दिया है ही डिमोन्स्ट्रेटेड, ये पहला सेंटेंस हो गया। अब इसके बाद यहां कंजंक्शन डैट लगाएंगे, ही डिमोन्स्ट्रेटेड डैट। इसके बाद फिर अगला सेंटेंस आया इफ ए करेंट, करेंट के बाद डॉट 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 वायर है, तो यहां खाली स्थान में देंगे कैरिंग, करेंट कैरिंग वायर। करेंट कैरिंग वायर का मतलब हुआ ऐसा वायर, ऐसा तार जिसमें धारा प्रवाहित हो रही हो, तो इसको आप जिंदा तार भी बोल सकते हैं। इफ ए करेंट कैरिंग वायर, यदि एक जिंदा तार को, या जिंदा तार कहने का मतलब ऐसा तार जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो। इफ अ करेंट कैरिंग वायर इज सस्पेंडेड नियर ए मैग्नेट, यहाँ सस्पेंड मतलब निलंबित करना नहीं बोलेंगे बेटा, यहाँ बोलेंगे लटकाना। यदि एक जिंदा तार यानी विद्युत धारा प्रवाहित होती हुई तार को लटकाया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, कहाँ, नियर अ मैग्नेट, किसी मैग्नेट के पास में, चुंबक के पास में, तो इट रिवॉल्व्स अराउंड द मैग्नेट होगा। 9वां नंबर में ऑप्शन में आर्टिकल्स दिए गए हैं, तो यहाँ मैग्नेट की चर्चा यहाँ हुई है, देखिए गौर से, यहाँ आया अ मैग्नेट, और फिर इसी जिस मैग्नेट के पास तार लटकेगा उसी मैग्नेट के साथ कोई रिएक्शन होगा, तो दोबारा जो मैग्नेट आया, ये मैग्नेट सर्टेन हो गया, निश्चित हो गया। इसीलिए इसके पहले यहाँ पर 9 नंबर में जो आर्टिकल लाना है, डेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ही डिमोन्स्ट्रेटेड डैट, उन्होंने बताया कि इफ अ करेंट कैरिंग वायर इज सस्पेंडेड, यदि एक जिंदा तार को, विद्युत धारा प्रवाहित हुई तार को लटकाया जाता है नियर अ मैग्नेट, किसी चुंबक के पास, तो इट रिवॉल्व्स अराउंड द मैग्नेट, तो यह मैग्नेट के चारों तरफ घूमने लगता है, चक्कर लगाने लगता है। रिवॉल्व में चक्कर लगाना, घूमना। इसके आगे बढ़ते हैं, दिज एक्सपेरिमेंट डॉट 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 हिम फेमस थ्रू आउट यूरोप। अब 10वां नंबर में ऑप्शन को देख लिया जाए। 10वां नंबर में ऑप्शन दिया गया है मेक,
अब देखो ये मेक V1 है, प्रेजेंट टेंस में आएगा, यहाँ पास्ट की बात चल रही है, ये तो ऐसे ही छट गया। मेड V2 है, सोड V2 है, डिड V2 है, टुक V2, ये सब है V2 पास्ट में, एक पहला नहीं आएगा। अब मेड, सोड, डिड, टुक ये दिया गया है। अब इसमें देखिए क्या सूटेबल होगा, मीनिंग निकालेंगे। आप इसको ट्रांसलेट करके हिंदी में मीनिंग निकालोगे, जो मीनिंग सूट कर जाएगा वही सूटेबल ऑप्शन होगा, वही राइट आंसर होगा। सेंटेंस इंग्लिश में है लेकिन इसको बना रहे हो आप हिंदी के सहारे। इस बात को जिस दिन आप लोग समझ जाएंगे, जितने भी बिहार, झारखंड, यूपी वाले बच्चे हैं, इस बात को जिस दिन आप समझ जाओगे कि क्वेश्चन आपके सामने इंग्लिश में दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया इंग्लिश में, लेकिन बना रहे हो आप हिंदी की सहायता से। हिंदी में जब इसी सेंटेंस को आप समझ लेते हो, जब इस दिए गए सेंटेंस का हिंदी में मीनिंग आपको पता चल जाता है, क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाता है। यदि इसी सेंटेंस का हिंदी में अर्थ नहीं पता चल पाता है, फिर आपके लिए बनाना मुश्किल हो जाता है। तो कहीं न कहीं हिंदी के साथ जो आप लापरवाही बरतते हैं, अत्याचार करते हैं, इग्नोर करते हैं, उसी की सजा भुगतते हैं बेटा। इस बात को मानिए आप। और मैंने जो भी अभी मेंशन किया है इस संदर्भ में आपकी जो प्रतिक्रिया है आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। ये मैं अपना अनुभव शेयर किया हूं, लेकिन आप लोग भी छोटा बच्चा नहीं है, मैच्योर हैं। इतनी समझदारी आप सबों के अंदर भी है कि आप सही और गलत में भेद कर सकें। ठीक है। दीज एक्सपेरिमेंट्स के बाद यहां खाली स्थान में देंगे मेड। दीज एक्सपेरिमेंट्स मेड हिम फेमस। इन प्रयोगों ने मेड हिम फेमस, उन्हें प्रसिद्ध कर दिया। कहां कर दिया? थ्रू आउट यूरोप, पूरे यूरोप में। इन प्रयोगों ने पूरे यूरोप में उन्हें प्रसिद्ध कर दिया। तो ये पैसेज पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने जो अभी बताया है, जो तरीका बताया है, ऐसे सच्चाई बता रहा हूं। इसी जो पैसेज अभी दिया गया है, इसी पैसेज में अगर डिस्कशन किया जाए तो 4 घंटे डिस्कशन भी किया जा सकता है। और डिटेल में एक एक वर्ड को मैं आप लोगों को पहले क्लास में पहले कई बार बताया हूं। डे एंड डेट रहेगा तो प्रीपोजिशन क्या लाना है, टाइम एंड प्लेस रहेगा तो क्या लाना है, मंथ एंड ईयर रहेगा तो क्या लाना है। देखिए उसका एग्जांपल आपके सामने, मंथ एंड ईयर। ईयर के पहले आप लोग को बताया गया है मंथ एंड ईयर रहेगा तो प्रीपोजिशन इन लगेगा। यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जो आप पढ़े हैं, वो चीज सामने है। वो सारी चीजें आपको दिखनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि जो खाली आसान है बस मोटा मोटी इसको समझते हुए भर देना है, सूटेबल ऑप्शन मोटा मोटी अंदाज लगा करके फिलअप करते हुए भरते चल जाना है, तो उतना डिटेल में आपको पता ही नहीं चल पाएगा। सेल्फ स्टडी का जो तरीका होता है और एग्जाम में जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस समय का जो तरीका, दोनों में डिफरेंस होता है। जब सेल्फ स्टडी करते हैं, घर में पढ़ाई करते हैं, हर चीज को समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, ये बात सही है कि एग्जामिनेशन हॉल में उतना ज्यादा ध्यान, एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो इसी को जल्दी जल्दी करना है। तो जल्दी जल्दी कब होगा आपसे? जब किसी चीज पर आप पहले समय दे चुके हैं तो बाद में आप कम टाइम में उसको कर लेंगे। और हमेशा चाहेगा जल्दी जल्दी करना, दैट इज नेवर पॉसिबल। ये कभी हो ही नहीं सकता, नहीं होगा, ये सत्य है। तो चलिए आज के क्लास में मैंने क्लोज टेस्ट बताया, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देंगे। और मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ठाकुर इंग्लिश के ऐप पे द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल का डिस्कशन का एक अलग कोर्स लॉन्च हो रहा है। एक वर्ड पावर जो यूट्यूब पर भी चल रहा है, इसका लॉन्च हो रहा है। वर्ड पावर के लिए कोर्स लॉन्च हो रहा है। और तीसरा जो है सेट प्रैक्टिस के लिए लॉन्च हो रहा है। आप लोग इसे परचेज करके अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं और अपने अंदर जो ये डर समाया हुआ है, जो खौफ है अंग्रेजी का, उसको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, इस क्लास में इतना ही। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।